एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आज हम जानेंगे गवर्नेबिलिटी के बारे में। एक नया कॉन्सेप्ट है, नया तो नहीं है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, बट हम फर्स्ट टाइम इसको डिस्कस कर रहे हैं, जानते हैं क्या है। देखो, ये जो वर्ड है ये दो शब्दों से मिल करके बना है, गवर्नेंस प्लस एबिलिटी। यानी एबिलिटी टू गवर्न। अगर कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, किसी भी कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन, अगर उसकी कैपेसिटी है, जो चैलेंजेस आ रहे हैं, जो उससे एक्सपेक्टेशन है, वो मीट करने की, तो गवर्नेबिलिटी अच्छी होगी। अगर कोई भी कंट्री का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उतना एबल नहीं है, उतना कैपेबल नहीं है, उतनी कैपेसिटी नहीं है उसके पास कि वो अपने आसपास की जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व कर पाए, उससे जो एक्सपेक्टेशन है वो उनको पूरी कर पाए, तो हम कहेंगे कि गवर्नेबिलिटी उसकी बहुत कम है। ठीक है, ये हमें कैसे पता चलता है? ये हमें पता चलता है गवर्नमेंट के द्वारा किए गए कामों से, प्लस गवर्नमेंट जो है वो किस तरीके से डिसीजंस लेती है, कोलैबोरेट करती है कि नहीं करती, प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व है कि नहीं है, सिटीजन पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, इन सारे फैक्टर से। चलिए थोड़ा सा इस टर्म के बारे में और जानते हैं। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि गवर्नेबिलिटी को एक्सप्लेन किया जा सकता है या इसको डिफाइन किया जा सकता है ओवरऑल कैपेसिटी ऑफ द गवर्नेंस ऑफ एनी सोसाइटल एंटिटी और सिस्टम। किसी भी सोशल सिस्टम की, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया का एग्जांपल लेकर के चलें, तो इंडिया की गवर्नमेंट की कैपेसिटी, गवर्नमेंट प्लस गवर्नेंस, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे ही आप ये वर्ड सुनो, गवर्नेंस, गवर्नेंस मीन्स डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, जिसमें गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट सेक्टर प्लस लोग सब इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसको हम गवर्नेंस बोलते हैं, राइट। तो ओवरऑल गवर्नेंस कैपेसिटी ऑफ एनी कंट्री, ऑफ एनी सिस्टम, वो हम क्या बोलते हैं? उसकी गवर्नेबिलिटी बोलते हैं, राइट। तो ये जो टर्म है ये 1970s में हमें सुनाई दी थी फर्स्ट टाइम। देखो, थोड़ा सा मैं यहाँ पे समय लूँगी आपका और मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी। देखो, हुआ ये था कि 1950 के बाद में जो हमारे सामने प्रॉब्लम आ रही थी वो ये कि वर्ल्ड वॉर टू ख़त्म हो चुका था। वर्ल्ड वॉर टू के बाद में यूरोपियन कंट्रीज़ ऑलमोस्ट तबाह हो चुकी थी। विद द हेल्प ऑफ यूएसए दे स्टार्टेड टू रीडेवलप देमसेल्फ। मार्शल प्लान वगैरह आता है तो यूएसए की मदद से वापस से वो काम करना शुरू करते हैं। प्लस जो डेवलपिंग कंट्री थी, इंडिया जैसी कंट्री जो अभी अभी मतलब 1950s की मैं बात कर रही हूँ, तो उस टाइम पे इंडिपेंडेंट हुई थी, वो सब चाहते थे कि फास्ट फास्ट जो है हम ग्रो करें। दोनों ही सेंस में, डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री के सेंस में, गवर्नमेंट की मदद बहुत ज़्यादा उनको पड़ी, गवर्नमेंट की हेल्प उनको ज़्यादा ज़रूरत पड़ी, गवर्नमेंट की हेल्प की। बट आने वाले 10-15 सालों में ही, 20 सालों के बाद में ही, यानी कि 1950 से 1970 तक पहुँचते पहुँचते ही उनको रियलाइज़ हो चुका था कि ये जो बर्डन है गवर्नमेंट का, ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और गवर्नमेंट कैपेबल नहीं है, उतनी कैपेबल नहीं है कि उन सारे चैलेंजेस से डील कर सके। तो उस सेंस में ये 1970s में ये टर्म आई थी। बेसिकली इसमें ब्रिटेन को टारगेट करते हुए कहा गया था कि बहुत सारी एडवांस इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ हैं जो अनगवर्नेबल बनती जा रही हैं, या हम कह सकते हैं एटलीस्ट हार्ड टू गवर्न, यानी कि वहाँ का जो गवर्नेंस सिस्टम है वो धीरे धीरे इनइफेक्टिव या इनएफिशिएंट बनता जा रहा है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये वेल डिफाइंड तो नहीं है, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट सेंटर्ड अराउंड द आइडिया कि बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो गवर्नमेंट से हम उम्मीद करते हैं उन प्रॉब्लम से डील करें। जैसे कि मान लीजिए अर्बनाइजेशन है, मान लीजिए पॉल्यूशन से रिलेटेड है, या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट उनसे डील करे, है ना। वो एक्सपेक्टेशंस हमारी बढ़ती हैं, वो प्रॉब्लम्स हम बढ़ती जाती है तो एक्सपेक्टेशन भी बढ़ती हैं, बट द गवर्नमेंट्स कैपेसिटी टू सॉल्व देम हैड बीन रिड्यूस्ड। उस सेंस में कि प्रॉब्लम तो बढ़ गई बट गवर्नमेंट की जो कैपेसिटी है वो कम हो गई है। साथ ही साथ ये कहा गया कि गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इनइफेक्टिव होती चली गई बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी टू सिक्योर, सॉरी, इसको समझिए आप कि गवर्नमेंट जो है वो इनइफेक्टिव क्यों हुई, क्योंकि जो पॉलिसीज़ बनाई गई थी, पॉलिसी फॉर्मुलेशन वाज गुड, बट पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन की जब बात आई तब गवर्नमेंट फेल हो गई। द एबिलिटी टू सिक्योर कंप्लायंस विद इट्स पॉलिसी हैड डिमिनिश्ड। मतलब पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने की जो कैपेसिटी है गवर्नमेंट की वो डे बाय डे डिक्रीज़ होती जा रही थी। उस सेंस में इस टर्म को यूज़ किया गया था। बट 1980s तक आते आते, सिंस मैंने कहा ना ब्रिटेन के कॉन्टेक्स्ट में ये टर्म ज़्यादा यूज़ हुई थी, 1980s तक आते आते ये जो टर्म है वो धीरे धीरे लोगों के फेवर से दूर होती चली गई। लोगों ने इतना ध्यान देना शुरू नहीं किया इसके ऊपर, मतलब बंद कर दिया था एक प्रकार से। रीज़न क्या था इसका? देखो, होता ये है, अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे अगेन टाइम लूँगी।
इसको समझते हैं। देखो मैंने कहा 1950 में ये चीज़ स्टार्ट हुई है ना, 1970s तक आते आते इन 1950s स्टेट वाज डोमिनेटिंग, वी एक्सपेक्टेड स्टेट टू परफॉर्म द रोल ऑफ अ डेवलपमेंट एजेंसी और समथिंग। 1970s तक आते आते वी रियलाइज्ड कि स्टेट उतना कैपेबल नहीं है, जो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट था वो लोगों से दूर होता चला गया। 1980s में क्या चीज़ आगे आई, आप अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हो तो यू गेट टू नो 1980s तक आते आते आपका जो न्यू राइट फिलॉसफी है, या हम कह सकते हैं पब्लिक चॉइस अप्रोच है, ये सारी चीज़ें आ चुकी थी। मतलब प्राइवेट सेक्टर पे ज़्यादा ध्यान देना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। न्यू लिबरलिज्म की जो फिलॉसफी है वो आ चुकी थी। न्यू लिबरलिज्म अगर आप देखोगे 1980s में तो आई हैव यूज्ड वन टर्म रीगनिज्म, है ना, वो यूएसए में फॉलो हुआ। एंड थैचरिज्म, है ना, थैचरिज्म फॉलो कहाँ पर हुआ, इट वॉज फॉलोड इन द यूके। सो बेसिकली वट वॉज थैचरिज्म, इट्स अ काइंड ऑफ इनिशिएटिव, बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए थे टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ द गवर्नमेंट, प्राइवेटाइजेशन की तरफ था ये थैचरिज्म, आप समझ सकते हो, मूवमेंट फॉर प्राइवेटाइजेशन इन ब्रिटेन। इसका ही सेम है रीगनिज्म, वो रोनाल्ड रीगन के टाइम पे यूएसए में हुआ था, राइट। तो ये था बेसिकली गवर्नेबिलिटी का मतलब क्या हुआ, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज के टाइम पे ये टर्म आप बार बार फिर से सुन सकते हो गवर्नेंस के कॉन्टेक्स्ट में, बिकॉज आज फिर से ऐसी सिचुएशन बन रही है अराउंड द वर्ल्ड, जैसे इन्फ्लेशन बहुत बढ़ता जा रहा है, कोविड अगेन हमारे पास एक प्रॉब्लम लेकर के आया, एंड दैट चैलेंज्ड द कंट्रीज़ कि हाँ कितने कैपेबल हो या नहीं। बेसिकली जब भी आप गवर्नेबिलिटी समझो तो ये आपके माइंड में आ जाना चाहिए एबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, है ना, एबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू डील विद द चैलेंजेस। बात खत्म यहीं पे, है ना। तो ठीक है, इतना ही था आज के इस लेक्चर में। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि और ऐसी कौन सी टर्म्स है जिनके मीनिंग आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करते हो, जिनके बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज इक्वल टू एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड, सो जस्ट सब्सक्राइब टू एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड। यहाँ पे जो पबेड का आपको कंटेंट मिलता है वो आपको और कहीं नहीं मिलेगा। सो माय नेम इज़ मनीषा सिंह एंड कल मिलते हैं विद ए न्यू वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।